लॉर्ड्स में ऐतिहासिक जीत के बाद लीड्स के मैदान पर बुरी तरीके से मात खाती नजर आई टीम इंडिया। आप सभी को बता दें कि पहले ही दिन टीम इंडिया का लीड्स के मैदान पर बुरा हाल हो गया और महज 78 रन पर ही ऑल आउट हो गई टीम इंडिया। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि कैसे सिलसिलेवार विकेट गिरता गया और महज लास्ट की 25 गेंदों में ही दोस्तों पूरा मैच पलट गया इंग्लैंड के नज़रिए से। आप सभी को बता दें टॉस जीतकर कप्तान कोहली ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया इस लीड्स के मैदान पर, जहां पर ओवरकास्ट कंडीशन को ध्यान में रखा, लेकिन बिना किसी बदलाव के टीम इंडिया खेली और रोहित शर्मा और केएल राहुल ही बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जहां केएल राहुल बिना खाता खोले ही 0 रन पर ही आउट हो गए जेम्स एंडरसन की गेंद पर। दोस्तों शुरुआती जो 3 विकेट थे वो जेम्स एंडरसन ने लिए और शुरुआती जो 5 विकेट गिरे थे उनकी पांचों की पांचों कैच दोस्तों जोस बटलर ने ही लिया। आप सभी को बता दें पहला विकेट दोस्तों जब गिरा जब टीम इंडिया 1 रन पर निजी स्कोर पर थी और 5वीं गेंद थी इस मैच की, रोहित शर्मा ने अपना खाता खोल लिया था। केएल राहुल जैसे ही क्रीज पर आए 4 गेंद का ही सामना किया था, जेम्स एंडरसन ने उन्हें चलता किया और कैच लपकी यहाँ पर विकेट कीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा जो इस समय खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं वो भी 9 गेंदों का सामना करते हुए 1 ही रन बना पाए। जेम्स एंडरसन ने ठीक उसी तरीके से गेंदबाजी करी जैसे केएल राहुल के खिलाफ की थी और बाहर जाती गेंद को यहाँ छोड़ नहीं पाए पुजारा और उसको छेड़ दिया, जिसकी वजह से जोस बटलर के हाथों में एक बार फिर से कैच चला गया। और खासकर दोस्तों विराट कोहली का जो अग्रेसिवनेस है उनको आउट बार बार कराता है। दिक्कत वाली बात यह रहती है कि जो कमाल रोहित शर्मा और केएल राहुल अपनी बल्लेबाजी में करते हैं, बाहर वाले गेंद को जाते समय वो छोड़ देते हैं, उसको नहीं छेड़ते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बाई चांस बल्ले की एज लगी तो सीधा कैच जाएगी या तो स्लिप में या तो विकेट कीपर के पास। और कुछ ऐसा ही हुआ। 17 गेंदों पर 7 रन बनाकर रोहित शर्मा का साथ दे रहे थे विराट कोहली, लेकिन जेम्स एंडरसन ने वही रणनीति यहाँ पर भी अपनाई और जोस बटलर के हाथों कैच यहाँ थमवा दिया। 7वें रन पर ही इनका विकेट गिर गया था जब विराट कोहली अपने निजी स्कोर पर थे, लेकिन ये 7वीं बार ऐसा टेस्ट करियर के इतिहास में हुआ विराट कोहली के कि उन्होंने जेम्स एंडरसन के हाथों विकेट खोया है। इससे पहले दोस्तों जो फर्स्ट इनिंग्स थी और फर्स्ट मैच की उसमें बिना खाता खोले ही चलता कर दिया था जेम्स एंडरसन ने, लेकिन इस मुकाबले में विकेट लेने की खुशी कुछ अलग ही थी, क्योंकि विराट कोहली की इस पूरी सीरीज़ के दौरान जो एक एटीट्यूड देखने को मिला है वो बहुत ज़्यादा है। एक मैच की बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं, लेकिन इस मैच में टीम इंडिया पिछड़ती नजर आ रही है, क्योंकि इंग्लैंड 120 रन बना चुकी है, बिना विकेट खोए 42 रनों की लीड है। अब दोस्तों 3 विकेट यहाँ पर टीम इंडिया के अभी तक गिर गए, विराट कोहली वापस चले गए, जहाँ पर तीसरा विकेट टीम के 21 रन पर ही आ गया था। 10वें ओवर की वो 5वीं गेंद थी। उसके बाद चौथा विकेट आने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि रहाणे जो उपकप्तान है टीम इंडिया के वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 54 गेंदों का सामना किसी तरीके से उन्होंने किया था और पहला सेशन के होने से कुछ देर पहले ही रॉबिन्सन ने भी जेम्स एंडरसन जैसी रणनीति अपनाई और विराट कोहली जैसे ही बल्लेबाजी का रवैया यहाँ पर रहाणे ने अपनाया। बाहर जाती गेंद को नहीं छोड़ पाए और उन्होंने बल्ले से छेड़ ही दिया, जिसकी वजह से जोस बटलर के हाथों एक बार फिर से कैच गया और रहाणे यहां पर चलते बने। चौथा विकेट जब गिरा था टीम इंडिया का 56 रन पर स्कोर था, 25.5 की गेंद हो चुकी थी। पहला सेशन यहीं पर समाप्त कर दिया गया, लेकिन दूसरा सेशन जब शुरू हुआ तो ऋषभ पंत और रोहित शर्मा मैदान पर खड़े थे, लेकिन अब बारी थी दोस्तों यहाँ पर ऋषभ पंत की पावर दोस्तों अभी तक हमें नहीं देखने को मिली है। जो ऐतिहासिक मैच इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गाबा के मैदान पर खेला था, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी जब टीम इंडिया के साथ मैचेस हुए थे भारतीय घरेलू मैदानों पर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और कई चेन्नई के स्टेडियम में, तो भी यहां पर दोस्तों ऋषभ पंत का बल्ला चला था, लेकिन अभी तक पूरी सीरीज के दौरान ऋषभ पंत का बल्ला शांत है। जो 5 पांडव कहे जाते हैं दोस्तों, जिसमें पुजारा, कोहली, रहाणे, पंत और रोहित शर्मा का नाम आता है, वो सारे के सारे इस समय शांत हैं। अब 2 ही रन बना पाए थे ऋषभ पंत और एक बार फिर से रॉबिन्सन ने वही रणनीति अपनाई और जेम्स एंडरसन की वही रणनीति कारगर भी रही। दोस्तों जेम्स एंडरसन की एज काफ़ी हो चुकी है तो वो ज़्यादा ओवर कराते नजर नहीं आए, सफलता मिली, लेकिन उसके बाद उन्हें थोड़ी देर का रेस्ट दिया गया था, क्योंकि 2 टेस्ट मैच खेले थे, उनमें अच्छी गेंदबाजी की थी। तीसरा टेस्ट भी कंटिन्यू कर रहे हैं इतनी एज होने के बावजूद। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो मार्क वुड, स्टुअर्ट ब्रॉड, ये सब दोस्तों इंजर्ड पहले ही हो चुके हैं, तो इंग्लैंड टीम के लिए मुसीबत यहीं से खड़ी हो गई है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जेम्स एंडरसन पूरी तरीके से अपनी टीम का साथ दे रहे हैं, ना सिर्फ साथ दे रहे हैं बल्कि बखूबी साथ निभा रहे हैं। अब ऋषभ पंत का भी कुछ उसी तरीके से विकेट लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए थे रोहित शर्मा का साथ देने के लिए, लेकिन अब बारी थी रोहित शर्मा की, जिन्होंने 105 गेंदों का सामना कर लिया था, 19 रन बना लिए थे, लेकिन यहाँ मार्क वुड के रिप्लेसमेंट के तौर पर खेल रहे क्रेग ओवर्टन ने अपना पहला विकेट लिया इस सीरीज़ का, जहाँ पर दोस्तों
रोहित शर्मा ने वो गलती नहीं करी जो रहाणे, पुजारा, कोहली और पंत करके गए थे। उन्होंने एक सुलझी हुई पारी खेली, लेकिन जो विकेट गिरा कह सकते हैं कि वो विकेट बहुत ही दुखदायी रहा, क्योंकि रॉबिन्सन के हाथों कैच गई थी और बॉलर थे दोस्तों क्रेग ओवर्टन। रोहित शर्मा ने अच्छा शॉट खेलने की कोशिश की थी कि उन्होंने गैप ढूंढा, लेकिन रॉबिन्सन के हाथों कैच चली गई और एक चौका मारकर यहाँ विराट कोहली के बाद अन्य बल्लेबाजों के साथ साथ रोहित शर्मा की पारी की भी समाप्ति हुई महज 19 रन पर। ये 19 रन दोस्तों रोहित शर्मा के हाईएस्ट स्कोरर रहे फर्स्ट इनिंग के दौरान टीम इंडिया से, क्योंकि टोटल 78 रन ही बना पाई थी टीम इंडिया। उसके बाद दोस्तों मैदान पर रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी खड़े थे, लेकिन हमने जैसा आपको बताया कि लास्ट की 25 गेंदों पर टीम इंडिया के करीब 5 विकेट गिर गए थे, जिसकी वजह से पूरी टीम इंडिया लड़खड़ा गई थी। छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां ये विकेट दोस्तों 36वें ओवर की चौथी गेंद से लेकर 40वें ओवर की चौथी गेंद के बीच में ही आ गए थे। जहां 36वें ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा का विकेट 67 रन पर गिरा था, तो अगले गेंद पर ही मोहम्मद शमी बल्लेबाजी करने आए थे, जिन्होंने लॉर्ड्स के मैदान पर एक अर्धशतकीय पारी खेली थी। लेकिन क्रेग ओवर्टन दोस्तों, जो इस समय बहुत कह सकते हैं कि टीम इंडिया के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं, तो उन्होंने शमी को भी बहुत जल्दी मतलब गोल्डन डक पर आउट कर दिया बिना खाता खोले, और पहली ही गेंद पर रोरी बंस ने उनका कैच पकड़ा और बहुत तीखी तर्रार गेंदबाजी की थी, जिसकी वजह से वो कैच उछला और वहां पर कैच पकड़ने में कामयाब रहे ओपनिंग बल्लेबाज रोरी बंस। ईशांत शर्मा इसके बाद आए और ईशांत शर्मा नाबाद पारी खेले, लेकिन अब की बारी थी दोस्तों रविंद्र जडेजा की। रविंद्र जडेजा 36वें ओवर की 5वीं गेंद के बाद अगले ही ओवर में 37वें ओवर की दूसरी गेंद पर, जब टीम इंडिया का स्कोर 67 रन पर ही सीमित था, उससे आगे ना टस से मस हुआ था, तो भी दोस्तों रविंद्र जडेजा जैसे ही बल्लेबाजी करने आए, रविंद्र जडेजा की विकेट यहां पर सैम करन ने इस बार LBW करके आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा के आपको बता दें कि अश्विन की जगह खेल रहे हैं, और यहाँ पर अश्विन अगर होते तो बाई चांस दोस्तों एक बारी को उनका फॉर्म देखने को मिल जाता, लेकिन रविंद्र जडेजा पहले मैच के बाद से पूरी तरीके से इनका बल्ला शांत दिखा है। क्या बदलाव होना चाहिए ये भी कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद दोस्तों 67 रन पर ही अब भी स्कोर था, और उसके बाद अगले विकेट भी बहुत तेजी से, यानी कि गोल्डन डक पर जसप्रीत बुमराह का विकेट भी आ गया। दोस्तों जैसा कि लॉर्ड्स के मैदान पर हुआ था कि शमी बुमराह के खिलाफ शायद ही जो रूट ने यहाँ पर रणनीति बनाई थी कि इनको आउट कैसे किया जाए, लेकिन इस बार रणनीति के साथ उतरे थे और पहली गेंद पर ही दोनों टैलेंटर बल्लेबाजों को बिना खाता खोले ही गोल्डन डक पर आउट कर दिया, और 67 यानी कि 67 रन के स्कोर पर ही टीम इंडिया ने 4 विकेट खो दिए। दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में ऐसा अगर कभी कुछ होता है तो समझ जाइए कि गेंदबाजी कितनी खतरनाक हो रही है। उसके बाद सिराज ने भी ज़्यादा समय नहीं लगाया, और ईशांत शर्मा जो खेल रहे थे उनका साथ देने के लिए सिराज ने कोशिश की, 10 गेंदों में 3 रन बनाए, लेकिन क्रेग ओवर्टन ने आखिरी विकेट लेते हुए इस मैच का 78 रन पर ही टीम को चलता कर दिया। 40.4 ओवर के इस खेल में टीम इंडिया महज 78 रन पर ही ऑल आउट हो गई। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों कह सकते हैं कि टीम इंडिया के 10 के 10 विकेट गिरे। इसके बाद इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने आई। रोरी बंस, हसीब हमीद दोनों नाबाद खड़े हैं, दोनों ने अर्धशतक जमा लिया है। 125 गेंद में 52 रन रोरी बंस, 130 गेंदों में 60 रन हसीब हमीद, 11 चौके मार चुके हैं, और रोरी बंस 5 चौके 1 छक्का मारा है। एक छक्का एकमात्र रोरी बंस के बल्ले से ही अभी तक इस मैच में देखने को मिला है। 42 रन की लीड टीम इंडिया के खिलाफ इंग्लैंड ने पहले दिन के स्टंप्स तक ले ली है। तो कुछ इस तरीके से 10 विकेट का सिलसिला जारी रहा। अब देखते हैं कि क्या आज का दिन भारतीय खेमा अपने नाम कर पाएगा, क्या यहाँ वापसी होगी शेरों की, मैन इन ब्लू इज़ बैक, ये हम कह पाएंगे या नहीं। कमेंट करके जरूर बताएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।